गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्या व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। और अभी हो चुका है भाई सुबह के 8 बज चुके हैं और मेरे को उठे हुए 1 घंटा हो गया, लगभग 7 बजे से मैं उठ गई थी आज। और अभी हम पी रहे हैं दूध। और बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा धूप, बहुत तेज़ वाली। रोज़ ऐसी होता है, सुबह में धूप होती है, दोपहर में बारिश आ जाती है। और पूरे गाड़ी की आवाज़ आ रही है। लड्डू अभी सो ही रहा है और बस अभी देखते हैं। अनिल को जाना है जल्दी थोड़ा सा। आजकल अनिल ज़्यादा ज़्यादा लेट हो जाते हैं, 10:30-11 बज जाते हैं। तो आज कोशिश करेंगे कि 10 बजे तक यहाँ से चले जाएं। और आज हमारे ठाकुर जी की छठी भी है, तो इसलिए भी मैंने आज ब्लॉग शूट किया है, क्योंकि आप लोग ऐसे वाले ब्लॉग्स को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। और नॉर्मल डेज़ में तो क्या ही ब्लॉग बनाए रोज़ रोज़, तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग बना लेते हैं। और आज हमारे ठाकुर जी की छठी है, यानी कि हमारे ठाकुर जी के जन्म को 6 दिन हो गए हैं। तो देखते हैं आज क्या क्या हम करने वाले हैं, पूरा दिन कैसे छठी मनाएंगे और क्या आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ब्लॉग में तक बने रहिएगा। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो गाइस। लंबे अरसे के बाद हमारे घर में आज बन रहे हैं भाई आलू के पराठे। आलू के पराठे बन रहे हैं। तो गाइस आज सुबह सुबह हमने बना दिए भाई आलू के पराठे, देखो। और बस अभी खाएंगे थोड़ी देर में। आज बहुत दिनों के बाद हमने आलू के पराठे बनाए हैं। बना लिए सब्जी सुबह सुबह। मैं कहा चलो आज आलू के पराठे बना देते हैं, क्योंकि शाम को हमने बनाने कढ़ी चावल, क्योंकि आज हमारे ठाकुर जी की छठी। तो आ जाओ भाई जिसने भी खाने हो आलू के पराठे जी। तो अभी हम आपसे मिल रहे हैं भाई शाम के समय, और शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं। और आज जैसे कि मैंने सुबह में बताया था, आज हमारे ठाकुर जी की छठी है। ये चीज़ 4-5 बजे तक हो जानी चाहिए थी, बट अनिल लेट आए हैं और मेरे को 1-2 सामान मंगवाना था। और फिर लड्डू सोया हुआ था, मैं काम का कुछ बनाती, ये करती वो करती तो उठ जाता। तो बाकी अभी आज इस बार भाई मैंने छठी पे कल सोनाली आ रहे थे, वही लोग हर बार आते हैं, मैंने उन्हें बोला भी था, बट नहीं आए होंगे। ठाकुर जी अभी इनकी करेंगे घी से मालिश। और ये न्यू ड्रेसेस निकाल दी है, ज्वेलरी, और ये देखो ये सारी चीज़ें मैंने अभी जस्ट न्यू निकाली है। इनकी मालिश करके इनको नहलाएंगे और फिर ये सारे कपड़े इनको पहनाएंगे। मैंने खाना भी बना लिया फटाफट से, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। मैंने देखो भाई कैसे सबसे पहले तो राइस बनाया छठी के दिन, कढ़ी, यहाँ कढ़ी भी बना दी है। बस वो थोड़ा सा तड़का लगाना बाकी है, लाल मिर्ची वाला, वो लगा देते हैं, बन गई है। और बाकी मीठा कुछ बनाना था, बट मेरा मतलब फिर आना बाहर से ही वो ले आए मिठाई, हलवा बनाया। आप लोगों को जैसा कि पता ही है, आप लोगों को इस बारे में पता ही होगा कि जो भिवानी में जो मनीषा के साथ जो हुआ, जो कि एक 19 साल की लड़की थी, उसके साथ जो भी घटना हुई, जो भी दुष्कर्म हुए, वो आप सभी को पता होगा, क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब पे अगर आप फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और आजकल सभी कर रहे हैं, तो सबको पता ही होगा कि क्या हुआ। और उसके परिवार ने पहले ये कहा था कि जब तक हमारी बेटी के जो भी जिन लोगों ने ये किया वो नहीं मिल जाते, हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। तो लेकिन गरीबी भाई ऐसी चीज़ है, और या किसी के प्रेशर में आ गया कुछ भी, उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ भाई हम अपनी बच्ची का दाह संस्कार करेंगे। और आज यानी कि 21 तारीख को सुबह 8 बजे उन मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और अभी तक उसके दोषी पकड़े नहीं गए हैं, कोई न्याय हुआ नहीं है। परिवार वाले बिल्कुल असंतुष्ट हैं। पूरा सोसाइटी जो पूरा प्रदेश जो है वो कोई भी सरकार के फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उस बच्ची को न्याय नहीं मिला है। और ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, आज उसके साथ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, परसों किसी और के साथ भी हो सकता है। तो ये कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि केवल उसके साथ है, ये हम सब के लिए है। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी हार है, जहाँ वो एक मतलब एक ऐसे करने वाले लोग आज भी खुले घूम रहे हैं। तो बहुत मतलब एक बहुत शर्मनाक घटना है ये, और ये हमारा लोकतंत्र। और अभी मैंने एक न्यूज़ देखी जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो लोग भी मतलब वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर जो लोग इस बारे में वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती जेल में बंद किया जा रहा है। जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाला जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं इस बात को दबाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा ये टीवी में या न्यूज़ चैनल्स पर ये न्यूज़ नहीं चल रही है। सीमा पाकिस्तान से आई थी वो न्यूज़, 2 महीने तक लगातार कंटिन्यू ऐसे हाईलाइट बन के रही थी। लेकिन मनीषा के साथ जो हुआ वो किसी भी न्यूज़ चैनल पे बहुत ज़्यादा ऐसे एक चर्चित खबर नहीं है, क्योंकि ये लोग इस मुद्दे को दबाना चाह रहे हैं। और वो बहुत ही एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, तो परिवार वाले भी उतना कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और अंत में जो उसके पिता है उसने हाथ जोड़ के यही कहा है
कि जो सोसाइटी, जो समाज चाहेगा वही हमें भी मंजूर होगा। और अभी फ़िलहाल उसका जो केस है वो CBI को सौंप दिया गया है। और CBI का केस तो आपको लोगों को पता ही है, जो लास्ट निर्भया जो कांड हुआ था वो 10 सालों बाद उसका फैसला आया है। और जो एक कोलकाता कॉलेज में, एक नर्सिंग कॉलेज में ही जो हुआ था वो अभी तक कोई सॉल्व नहीं आया। तो क्या पता मनीषा को 10 साल लगे, 12 साल लगे, क्योंकि यहाँ पे न्याय जब मिलता है जब आदमी निपट लेते हैं। तो ये हमारी इंडियन सोसाइटी और ये है यहाँ का लॉ, न्याय इस तरह से यहाँ पे होता है। तो बहुत ही एक ऐसा बहुत ही बुरा एक एटमॉस्फेयर अभी पूरे इंडिया में बना हुआ है और ऐसा कुछ अभी सिचुएशन चल रही है फ़िलहाल। अभी वापस चलते हैं। तो बी सेफ़, यहाँ पे कोई भी सेफ़ नहीं है, तो सभी सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। तो चलो भाई आगे प्रोसेस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उसके परिवार को ऐसी स्थिति में से निकलने की हिम्मत दे, और क्या ही कह सकते हैं हम। तो गाइस सबसे पहले जैसा कि एक बच्चे की छठी पे होता है, हम सारी वही चीज़ें करने वाले हैं, क्योंकि भाई हमारे ठाकुर घर के जो हैं ये एक बाल स्वरूप है। तो सबसे पहले तो भाई हमने दोनों ही ठाकुर जी को अपने देसी घी की मालिश करी और इनकी नई नई पोशाकें दोनों की निकाल दी थी, ज्वेलरी जो भी सारी चीज़ें एकदम न्यू। और बस इनको सबसे पहले हम घी से मालिश करेंगे, आप लोग देख रहे हैं। पे हमने अपने ठाकुर जी की घी से मालिश कर दिया है। इन्हें थोड़ी देर ऐसे ही बिठा के खाना वाना जो है वो, कहाँ जा रहे हो आप? कुत्ते तैयार हो गए, चप्पल मांगा है कि जा बिरना, हमारे पास चप्पल नहीं है आपकी, अभी रुक जाओ रोटी खा के जाइयो। तो भाई इतना मैं खाना वाना डाल लेती हूँ, पूजा की तैयारी कर लेते हैं और फिर करते हैं पूजा और दिखाते हैं। और उसके बाद भाई मालिश करने के थोड़ी देर बाद हमने अपने ठाकुर जी को स्नान किया और इस तरह से भाई छठी वाले दिन हम अपने जो ठाकुर जी को 3 डुबकी लगवाते हैं। ये एकदम कच्चा दूध है इसके अंदर और इसको कहते हैं भाई छठी का दूध। और इसके बाद में आप इस दूध की खीर बना सकते हैं या घर के कामों में, मतलब इसको प्रसादी स्वरूप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो नॉर्मल पानी है, साफ़ पानी से हमने ठाकुर जी को नहलाया गंगा जल डाल के तुलसी पत्ते के साथ, और फिर इनको अच्छे से क्लीन वगैरह करके और फिर इनको नई नई जो ड्रेसेस हैं वो पहनाई। तो आप लोगों ने छठी आप लोग कैसे मनाते हैं या आप लोगों ने क्या किया वो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और हमारे ठाकुर जी ना इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। और अभी मैंने जैसा कि आप लोग पता जन्माष्टमी पे इनका नया श्रृंगार किया था और भी ज़्यादा मतलब इनके चेहरे पे खिल के आ रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो देखिए और आप लोग एंजॉय करें ब्लॉग को। और उसके बाद हमने इनको नई ड्रेसेस पहना दी थी। छोटे वाले ठाकुर जितने होते हैं ना उनका श्रृंगार करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन बड़े वाले ठाकुर जी का श्रृंगार करने में बहुत आनंद आता है। छोटे ठाकुर जी अभी हमारे वाले तो फिर भी थोड़े से बड़े, इससे छोटे जो ठाकुर आते हैं ना उनका श्रृंगार करना और भी मतलब मुश्किल होता है, बट जितने नटखट ठाकुर उतना श्रृंगार करने में मज़ा आता है। तो चलो भाई हमने दोनों को ही बहुत सुंदर सुंदर सी पोशाकें पहना दी हैं और आप लोग बताना कैसी लग रही हैं। और उसके बाद ज्वेलरी वगैरह ये सारी चीज़ें पहनाई। हमारे ठाकुर जी तैयार हो चुके हैं भाई अपनी छठी के लिए और पूजा की तैयारी भी, और खाना भी डाल लिया है, मतलब वो जो भी हमने बनाया है कढ़ी चावल। और ये आज का हमारा छठी स्पेशल है। छठी का दूध आप लोगों ने देखा, उसकी आप लोग खीर बना सकते हैं या घर के इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो चलो अभी पूजा करते हैं फिर दिखाते हैं। तो उसके बाद भाई हमने यहाँ पे पूजा वूजा की और फिर हमने बनाई देसी घी का दिया जलाया और उसके बाद काजल बनाई ठाकुर जी को लगाने के लिए। और सुंदर सा भोग भी हमने यहाँ पे रख लिया था लगाने के लिए। रोज़ जैसी पूजा होती है पहले वो सब किया और उसके बाद थोड़ी सी चम्मच को ठंडा करके फिर हमने फिर जो काजल है वो लगाई। इसमें थोड़ा सा काजल के अंदर घी लगा के, आप चाहे तो ज़्यादा भी बना सकते हैं अगर आप लोग काजल वगैरह लगाते हैं। हम लोग उतनी काजल नहीं लगाते हैं। फिर दोनों ठाकुर जियों को हमने काजल लगाई और उसको फिर प्रसादी स्वरूप सभी ने मतलब थोड़ी थोड़ी हमने लगाई। और सारी चीज़ें होने के बाद, भोग वगैरह लगाने के बाद हमने अपने दोनों ठाकुर जी की नज़र उतारी। और भाई छठी के दिन नज़र उतारना बहुत ज़रूरी होता है। ये इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे तो भाई हमने, आप नून राई और पैसे से जैसे मर्जी आप जो आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप नज़र उतारें जरूर। गाइस हमारी पूजा हो चुकी है और आ गया भाई प्रसाद। और अनिल की काजल देखा, अनिल ऊपर मुँह करो। क्या जाने खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। और आप सभी को भाई ठाकुर जी की छठी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आपके जीवन में भी
ठाकुर जी आए, जिनके यहाँ नहीं है उनके यहाँ भी आए। और बस खुशी, हंसी खुशी के साथ आप हर साल अपने ठाकुर जी की छठी मनाएं और आपको सारी खुशियाँ मिले। तो चलो भाई खा लेते हैं। एंड करने का समय हो चुका है और आप लोगों से मिलेंगे एक जल्दी अच्छे से ब्लॉग के साथ। और गाइस ये ना मैंने ऐसे ऑनलाइन मंगवाए थे बहुत सुंदर से, और ये पेयर ऑफ 3 आए थे, है ना, 3 पेयर्स आए थे और ये बहुत अच्छे हैं। मतलब जैसे आपने फ़ोन चार्जिंग पे लगा, ऐसा कुछ रखने का नहीं है तो आप यहाँ लगा सकते हैं, में लगा सकते हैं, वहाँ रिमोट वगैरह आए थे। मैंने बस अभी आधे पार्सल्स 2-3 चीज़ें और मंगाई हुई है, मैंने खोल के भी नहीं देखी अभी। तो 1-2 दिन में जैसे ही थोड़ा समय मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और मैं आप लोगों को दिखाऊँगी भी कि मैंने क्या मंगवाया, ठीक है। और ये बाकी ये काफ़ी अच्छे हैं और इसमें आपको कोई कील वगैरह ठोकने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ वो आते हैं स्टिक करने वाले, आप उस पर हैंग कर सकते हैं इनको। बाकी ब्लॉग का एंड करते हैं। आज हमारे ठाकुर जी की छठी थी और एक बार फिर से कह रही हूँ, जो मनीषा के साथ हुआ वो भगवान ना करे किसी के साथ भी हो। और हरियाणा सरकार आप लोग देख ही रहे हैं कैसे हर इंसान को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस चक्कर में बहुत सारे रिपोर्टर्स को जेल में बंद कर दिया, जो छात्र आंदोलन के समय सामने आए उन्हें बंद कर रखा है। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है। और स्पेशली मैं एक न्यूज़ देख रही थी, वहाँ पे स्पेशली जो लोग भिवानी के उस डिडानी गांव, आई थिंक लोहारू डिडानी कोई ऐसा गांव है, मतलब मनीषा के गांव के वहाँ पे भी जा रहे हैं ना, उनसे स्पेशली पुलिस लगाई हुई है, उनसे पूछ रही है कि आप वहाँ क्यों जा रहे हो, आपको क्या काम है वहाँ पे, आप कहीं वहाँ तो नहीं जा रहे हो। तो भाई ये कौन सा लोकतंत्र है? ये वही भारत है जहाँ पे हमारा राइट टू फ्रीडम है, स्वतंत्रता, हम कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं, आने जाने का हमें राइट है, तो कोई नहीं पूछ सकता। बाकी ये तो वही कि वो है ना, वो चाइनीज़ है, वो कौन है ना, वो जिसकी मतलब जहाँ पे कोई कुछ अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, सब कुछ किंग जोन वाली सरकार होगी ये तो, है ना, कि कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई किसी के लिए बोल सकता। तो राइट टू स्पीच भी हमारा छीन लिया गया है, हमें कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है, और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है। और भाई उसका अंतिम संस्कार हो गया है, हर बार की तरफ वही हुआ है जो सबके साथ होता है। बंद अब ख़त्म हो गया, अब 2-3 दिन में सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। उसको बेचारी को कोई न्याय नहीं मिला है, कुछ हुआ नहीं, कहानी ख़त्म, और कुछ दिनों में लोग सारे भूल जाएंगे। तो कुछ ये स्थिति है हमारे भारत की, इतनी घटिया। और तो भाई अपनी लड़कियों को रोटी वोटी बनाने से पहले अच्छा पढ़ाओ लिखाओ और हथियार चलाना सिखाओ, ये सारी चीज़ें बेकार है। तो बाकी क्या ही कह सकते हैं हम। ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री राम। और बस मिलते हैं जल्दी, बाय, गुड नाइट।